आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का सेक्शन 2, डेफिनेशन। डेफिनेशंस क्या है? इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। जब कोई डेफिनेशन में किसी चीज़ के बारे में कहा गया है, उसका अर्थ वही माना जाएगा जो इसके अंदर है। अगर किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो इसमें बदलाव किया जा सकता है, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। आप ये समझ सकते हैं। क्लॉज ए है इसका एग्रीवेट वोमेन। आपने देखा होगा कि एग्रीवेट जो वोमेन है वो क्या है? एग्रीवेट वोमेन वो है जो कि परेशान है, जहाँ जिस जगह पे काम करती है उस जगह पे उसको परेशान किया जा रहा है, वो किसी भी तरीके से परेशान किया जा रहा है। स्पेशली जो जैसे कि मान के चलो कि कोई गलत तरीके से उसको कमेंट कर रहा है, इस तरीके की काफ़ी सारी एग्रीवेट वोमेन की डेफिनेशन के अंदर आती है। वन है इसका इन रिलेशन टू एनी वर्क प्लेस। इन रिलेशन टू एनी वर्क प्लेस, किसी भी निवास स्थान है, ए वोमेन ऑफ एनी एज, कोई महिला है जो किसी भी एज की हो, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, चाहे वो काम करती हो या ना करती हो, हु अलेज टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रेस्पोडेंट, जो जो दूसरे के द्वारा, रेस्पोडेंट का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा या प्रतिवादी द्वारा उसको सेक्सुअली हरास किया गया है। इसका सेकंड है इन रिलेशन टू ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। इसका मतलब है कि आपने ये तो सोच लिया कि भाई वर्क प्लेस कोई भी हो सकता है, लेकिन वो वर्क प्लेस क्या हो सकता है? किसी का निवास गृह हो सकता है, हाउस हो सकता है। और वोमेन ऑफ एनी एज, हु इज द एम्प्लॉयड, किसी भी एज की वोमेन है वो एम्प्लॉयड होनी चाहिए इन सच ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, उस घर में या उस प्लेस में। अब ये बी है, क्लॉज बी है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि जो, जैसे हमारे यहाँ दो तरह की सरकार है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा, वो उसके बारे में बताएंगे। इसका वन है इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस विच इज द एस्टेब्लिश ऑन कंट्रोल और होली और सब्सटेंशली फाइनेंस बाय द फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका ए आता है। अब इसमें यह है, चाहे कोई भी प्लेस है जिसको स्टेब्लिश किया गया है या किसी कंट्रोल में है गवर्नमेंट के में, बेसिकली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम इसमें, चाहे वो किसी तरह से फाइनेंस किया गया हो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब ए में क्या कवर करते हैं? तो ए है, वन का ए है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनिटी यूनियन टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी हो और या यूनियन टेरिटरी हो, उसके अंदर आने वाले कोई भी सरकारी ऑफिस या प्लेस जो भी आते हैं इसके अंदर आएंगे। अब इसका बी है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उन पे अधिकृत है उनका, या उनके ऊपर पूरा ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कहे जाने वाले जो भी सेक्टर हैं, प्राइवेट है या किसी से, जो भी आप गवर्नमेंट के अंदर पढ़ते हैं, उनको यही कहा जाएगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में यूज होने वाली प्लेस के बारे में बताया गया है। अब हम थर्ड है इन रिलेशन टू एनी वर्क प्लेस नॉट कवर अंडर सब क्लॉज वन एंड फेलिंग विद इन इस टेरिटोरी द स्टेट गवर्नमेंट, जो सब क्लॉज वन के अंदर कवर नहीं है और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है वो उसके अंदर कवर माना जाएगा। अब सी है इसका चेयरपर्सन। अब जब कोई चीज़ है, अब मान के चलो कोई ऑर्गेनाइज है, उसका चेयरपर्सन कौन होगा? मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमेटी नॉमिनेट अंडर सब वन ऑफ सेक्शन 7। अब ये सेक्शन 7 की बात करता है कि चेयरपर्सन कहाँ होगा। वो चेयरपर्सन सेक्शन 7 में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होगा। लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या है? ये इसको शॉर्ट में एलसीसी भी बोल सकते हैं। तो एलसीसी किसके कवर, क्या क्या करती है और क्या उसका रोल रहता है? अ, इसका डी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। मीन्स, अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मतलब है
एन ऑफिसर नोटिफाई अंडर सेक्शन 5। अब इस जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है इसको भी हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे, हम आगे बताएंगे इसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो कौन होगा। ई है डोमेस्टिक वर्कर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वर्कर मीन्स ए वोमेन हु इज द एम्प्लॉयड। कोई भी महिला है जो एम्प्लॉय है टू डू द हाउस होल्ड वर्क, जो काम करने जो काम करने के लिए हाउस वर्क इन एनी हाउस होल्ड में, कोई किसी भी निवास स्थल में फॉर द रेमुनेशन पर किसी भी मजदूरी के लिए, वेदर कोई कैश हो, वेदर इन कैश और काइंड, क्या कहते हो, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द एनी एजेंसी और एनी टेम्पोररी परमानेंट पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। अब इसमें ये कहा गया है कि कोई भी महिला है वो हाउस होल्ड काम करती है श्रम के लिए, चाहे वो कैश करती हो या किसी भी तरीके से या कोई भी अदर हो, या किसी एजेंसी के थ्रू करती हो, या टेम्परेरी बेस पे करती हो, या परमानेंट है, या कहीं पे जैसे स्टेट है या प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोग परमानेंट होते हैं, या कोई पार्ट टाइम करता है। तो अब इसमें ना कोई भी जो मेंबर ऑफ ये इंक्लूड एनी, इसमें ना उसका जो फैमिली मेंबर होगा वो उसके अंदर कवर नहीं होगा एम्प्लॉयर का, सिर्फ एम्प्लॉयर होगा। ऐसा नहीं कि फैमिली मेंबर होगा अगर घर है किसी का। अब हम एफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स इसका मतलब है ए पर्सन एम्प्लॉय एट ए वर्क प्लेस। कोई पर्सन एम्प्लॉयड रहा है किसी भी स्थान में फॉर एनी वर्क और रेगुलर टेम्पोररी एडॉक और डेली बेसिस, either directly or through the an agent including a contractor with or without the knowledge of the principal employer, whether for the remunerations or not, or working on a voluntary basis or otherwise, whether the term of the employment are express or implied and include a co-worker, a contract worker, provident इसमें क्या है, प्रोविटर ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट और कॉल्ड बाय एनी अदर सच नेम। इसमें क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय है चाहे वो मान के चलो डेली बेसिस पे हो या टेम्परेरी बेसिस पे हो, उसको इसमें वर्कर माना जाएगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जी। एम्प्लॉयर मीन्स वन, इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन undertaking, establishment, enterprises, institutions, office, branch or unit of the appropriate government or local authority. The head of that department, organize, undertaking, establishment, enterprises, institutions, office, branch or unit or such other officer as the appropriate government or local authority as the case may be by an order specified in this way. एम्प्लॉयर मीन्स क्या होगा, हम एम्प्लॉयर मीन्स का मतलब है जो किसी डिपार्टमेंट में है, वो जो हेड है, ठीक है, या उसका जो जो जिसको अथॉरिटी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसको एम्प्लॉयर माना जाएगा। जो उसको देख रेख करता है, जिसका हेड होता है उसको, वो उसको माना जाएगा। अब सेकंड है इन रिलेशन, सॉरी, इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लॉज वन, एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। अब इसमें ये आता है कि ये जो जो कोई है उसको कंट्रोल करता है, जो द कवर्ड है अंडर सब सेक्शन 1 के, जो अभी टेक्निकल चीज़ है, ये रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए, तो सुपरविजन के लिए, तो वो उसको एम्प्लॉयर बोला जाएगा। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है द फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज मैनेजमेंट इंक्लूड द पर्सन्स और बोर्ड कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ द पॉलिसी फॉर द सर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट में जो कोई व्यवस्था करते हैं, तो उनका जो व्यवस्था है उसको हेड भी बोला जा सकता है। थर्ड, इन रिलेशन टू वर्कप्लेस कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, the person discharging contractual obligations in respect of his or her employee। अब इसके अंदर वो एम्प्लॉय कौन होगा, एम्प्लॉय वो होगा जो अपने एम्प्लॉय के लिए जो जिम्मेदार है उस ऑफिस में, ठीक है ना। तो वो अपने एम्प्लॉय के लिए जिम्मेदार है, वो उसको एम्प्लॉयर बोला जाएगा। और फोर है इन रिलेशन टू ए ड्वेलिंग प्लेस, कोई निवास स्थान है, हाउस है, ए पर्सन और हाउस होल्ड, कोई भी पर्सन है, हाउस
कोई भी पर्सन or household who employ or benefit from the employment of the domestic worker, irrespective of the number, time period of the type of such worker, employed or nature of the employment or activity performed by the domestic worker. एम्प्लॉयर वो होगा जिसके द्वारा डोमेस्टिक वर्क किया जाता है किसी भी निवास स्थान में, तो वो उसका एम्प्लॉयर माना जाएगा। अब हम आते हैं इंटरनल कमेटी पे। इंटरनल कमेटी मीन्स इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बताया गया कि इंटरनल कमेटी क्या होगी, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईसीसी। अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे, ज़्यादा ऊपर आ गए हम शायद। अब ये है लोकल कमेटी मीन्स ये लोकल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 6। ये 4 है, सेक्शन 4 है, इसके अंदर हम बताएंगे लोकल कमेटी क्या होती है और इंटरनल कमेटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं मेंबर्स की। तो मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में भी। अब इसमें यह बताया कि मेंबर कौन होंगे इंटरनल कमेटी के और लोकल कमेटी के है प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल एंड मेड अंडर दिस एक्ट। अब इसका जो है इसके अंदर एक्ट भी है और जो रूल्स हैं उसके अंदर प्रिस्क्राइब क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है इन सभी के लिए, वो रूल्स के अंदर आता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर हम बात करते हैं। प्रेसाइडिंग मीन्स द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कमेटी नॉमिनेट अंडर सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 4 के अंदर जो इंटरनल कमेटी गठित की गई है वो इसके अंदर कैसे आएगी ये हम आगे भी बताएंगे। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे चलते हैं। रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट मीन्स a persons against whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9। अब जो सेक्शन अब जो सेक्शन 9 है इसके अंदर जो कंप्लेंट दी गई है किसी महिला के द्वारा और जिसके खिलाफ दी गई है उसको रेस्पोंडेंट बोला जाएगा, जवाबदेही माना जाएगा, जो उत्तरदायी होगा उसको रेस्पोंडेंट बोला जाएगा। एंड सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड मतलब एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर whether directly or implications namely। अब इसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट क्या हो, किसको सेक्सुअल हरासमेंट बोला जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट को हमने 5 कैटेगरी में रखा है। वो 5 कैटेगरी क्या होंगी। नंबर 1 है द फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, किसी को टच करना, कांटेक्ट करना, फिजिकल कांटेक्ट करना या कुछ ही चीज़ के जैसे एडवांसेस का मतलब है जैसे टकराती हुई चलना या ये उसके अंदर कवर होता है। सेकंड है डिमांड ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर, इसमें किसी भी सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना है ना, मांग करना इसके अंदर आता है। थर्ड है मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क या सेक्सुअली कमल कमल जो कलर होता है रिमार्क करना डायरेक्टली, कोई गंदी गंदी टिप्पणी करना, बात कहना, कमेंट कर देना। और ये फोर्थ है शोइंग पोर्नोग्राफी, कोई गंदी गंदी जो क्लिप है वो दिखाना मोबाइल के जरिए से या किसी और इक्विपमेंट के जरिए, वो इसी के अंदर कवर होगा। फाइव में एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ द सेक्सुअल नेचर, जो कोई भी है जो विनिंदनीय है, जो चाहे वो मुंह से कही गई हो या ना कही गई हो, वो जिस तरह का आचरण होगा वो इसके अंदर कवर किया जाएगा। अब ओ में वर्क प्लेस इंक्लूड है। वो वर्क प्लेस क्या होगा मैंने बता रहे हैं। वर्क प्लेस एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, enterprises, institutions, office branch or unit which is established, owned or controlled or wholly or substantially financed by the fund provided directly or indirectly by the appropriate government or the local authority or by the government, company or cooperative society। वर्क प्लेस ये उन सभी चीज़ों को बोला जाएगा, ये सभी वर्क प्लेस होंगे आपने जो अभी इसके अंदर दिया गया है। अब सेकंड है एनी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट वेंचर अंडरटेकिंग। अब वो तो यहाँ पे तो हमने जो की है ये अभी हमने सरकार के बारे में बात की। अभी प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है, स्टेब्लिश सोसाइटी, ट्रस्ट है, नॉन एनजीओ वगैरह है, यूनिट है, सर्विस प्रोवाइडर कैरिंग ऑन द कॉमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल है, एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूशन, और ये सब इसके अंदर कवर आती है। अब इसमें ना थर्ड में क्या आता है हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, इसके अंदर हॉस्पिटल भी आते हैं, नर्सिंग होम भी आते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और कंपटीशंस और गेम
venue, whether residential or not, used for the training of sports or other activity relating to them. अब इसमें ये आता है कि कोई भी अब स्टेडियम भी आ गया, इसके अंदर स्पोर्ट्स क्लब भी आ गया, ट्रेनिंग पर्पज के भी जहाँ पे भी काम करते हैं या काम करने वाले आते हैं वो इसके अंदर कवर होंगे। अब हम बात करते हैं कि ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। अब ये ड्वेलिंग प्लेस भी चाहे निवास गृह स्थान है या घर है, ये इसके अंदर कवर आता है। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर टी में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी तो हमने बात की प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे मान चलो कोई सेक्टर कोई ऐसा है कि अपने घर पे काम करते हैं, तो ये इसके अंदर इन रिलेशन टू वर्क प्लेस मीन्स एनी इंटरप्राइज owned by the individual or the self-employed worker and engaged in production, sell good or providing service of any kind whatsoever, and where the enterprises employ works number of such worker is less than 10। अब ये जो अभी वो ऊपर वाली जो बात करते हैं, ये मोर देन 10 की बात करते हैं, 10 से ऊपर की बात करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट प्राइवेट। अब जहाँ पे जो अपने पर्सनल वर्क खोलो जिन्होंने खोल रखा है, जिनके अंदर 10 से कम काम करते हैं, वो इसके अंदर कवर होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 जो 3 है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सेक्शन 3 द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब जो ऊपर एक्टिविटी जो जो अभी दी गई है सेक्सुअल हरासमेंट की, वो किस चीज़ में कवर होगी और किस तरीके से हम इनसे प्रिवेंट हो सकते हैं, किस तरीके से रोकथाम हो सकता है, कैसे रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।